हेलो दोस्तों, तो हम उज्जैन से अब लौट रहे हैं अपनी नंद जी के घर पे। हमारे महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। और कौन कौन उज्जैन गया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो पहली बार गई थी उज्जैन और अब जा रही हूँ अपनी नंद जी के घर पे। तो हम अपने नंद जी के घर पे पहुँच चुके हैं क्योंकि उनका घर पास में ही था, देवास में। तो उज्जैन और देवास थोड़ी ही दूर है, तो हम इसलिए गए थे। उनके ददे ससुर भी ख़त्म हो गए थे मेरी नंद के, तो वहाँ पे तेरे में ही थी, तो इसलिए मैं गई थी। और मैं तो पहली बार ही गई थी अपनी नंद जी के घर पे भी और उज्जैन भी। तो यहाँ पे बगल में ही उनका घर है, तो हम आ चुके हैं घर पे और हमको चाय भी मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय। चाय पीने के बाद मैं सो के उठी हूँ। तो अब मैं सो के उठ चुकी हूँ और सो के उठने के बाद मैं जाती हूँ बालकनी में, थोड़ा बहुत घूमने जाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे घर दिखा रही हूँ कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे घर है। और यहाँ पे सिद्धि भी खड़ी है, मैं भी खड़ी हूँ। हम दोनों लोग आ गए थे सोकर, पर ये नहीं सोई थी, मैं सो गई थी क्योंकि मैं तो बहुत हारी थकी भाई, लंबा सफ़र कर रही थी। तो सो के उठी थी, तब मैं खा रही हूँ पोहा क्योंकि मैं सो गई थी। जाकर मैं चाय पीकर फिर मैं तुरंत सो गई थी भाई। पूरा दिन हो गया सफ़र करते करते, तो इसलिए मैं तो बहुत थक गई थी। और यहाँ पर फिर अब हम जा रहे हैं खाना खाने। जिस जगह दावत हो रही है उस जगह हमको जीजा जी बुलाने आए थे गाड़ी से कि चलो अब खाना खा लो, काफ़ी टाइम हो गया। तो हम 12 बजे जाते हैं खाना खाने। तो हम वहाँ पे भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे दावत थी, तो यहाँ पे ये विधि विधान पता नहीं कुछ हो रहा है। यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो खाना खाने के बाद फिर मैं निकलती हूँ अपनी, फिर से निकलेंगे अपने घर के लिए और फिर से लंबा सफ़र करेंगे। भाई मैं पहली बार इतना सफ़र कर रही हूँ, इतना लंबा मैंने कभी इतना लंबा कभी सफ़र ही नहीं किया। तो यहाँ पे सारे लोग खाना खा रहे हैं। ये मेरी नंद जी की ये मौसी बैठी है जो कुर्सी पे बैठी है। और यहाँ पे ये दौरानी खाना खा रही है, ये नमकीन खा रही है। अब वहाँ पे नमकीन भी थी भाई, अलग में अपने यहाँ पे अलग अलग रीत होती है। तो खाना खाने के बाद फिर निकलते हैं अपने घर के लिए फिर से। और फिर से पूरा रात सफ़र करना पड़ेगा, दूसरे दिन पहुंचेंगे भाई। दूसरे दिन पहुंचते हैं। इतना लंबा सफ़र है, मेरे पे नहीं होता भाई, पहली बार किया था। और यहाँ पे एक और विधि हो रही थी, ये उनके बेटे हैं जो इनके पिताजी ख़त्म हो गए थे, ये सिर पे पगड़ी बांध रहे हैं। तो हम घर में दीदी के घर पे आ चुकी थी और यहाँ पे मैंने मैक्सी डाल ली थी। मैं बोलती थोड़ा आराम कर लेती हूँ क्योंकि बोलते हैं शाम को निकलेंगे 6 बजे। तो मैं 1 बजे घर पे आ गई थी, लेकिन इनका फ़ोन आया कि नहीं अभी निकलते हैं। तो यहाँ पर फिर मुझे फिर से साड़ी पहननी पड़ती है। आराम तो कर नहीं पाई, लेकिन मुझे फिर से साड़ी पहन के फिर से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है, तैयार हो चुकी हूँ, फिर से निकलते हैं अपने घर के लिए अब। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली, तो चलो चलते हैं। ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हम दीदी के यहाँ से अब निकलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ, सारे लोग नीचे खड़े हैं, तो हम निकल आए हैं। तो हमारी गाड़ी थोड़ी आगे आ गई थी, तब मैंने ब्लॉग बनाया था। और यहाँ पे पता नहीं ये ऊपर जो जा रहे हैं इसमें सवारी बैठी है, ये पता नहीं कहाँ जा रही है। मैंने तो ये पहली बार देखी है, कमेंट में बताना किसी ने देखा तो। ये मैंने पहली बार देखी है, यहाँ पे इसमें सवारी चल रही है। तो 10 बज चुके और 10 बजे हमारी गाड़ी रुकी थी एक होके पे चाय पीने के लिए। तो ये सारे लोग चाय पीने गए और मैं और सिद्धि अकेली थी। तो सिद्धि यहाँ पर चॉकलेट खा रही थी, मेरे में फड़वा रही थी, मम्मा इसको फाड़ दो। तो फिर मैंने इसको फाड़ के दी थी। और मेरे लिए भी चाय आती है भाई, मुझे सर्दी हो रही है इसलिए, पर मुझे अच्छी नहीं लगती वहाँ की चाय। रास्ते में चाय मुझे कौन सी भी नहीं अच्छी लगती किसी किसी की, लेकिन मुझे मजबूरी में पीनी पड़ रही थी क्योंकि मुझे खाना था, इसलिए फिर रास्ते में भूख भी लगाती तो मैं सबको खाना देती हूँ। यहाँ पे दीदी ने खाना बांध दिया था रास्ते में, इसलिए कि भूख नहीं लगे। तो यहाँ पे पूड़ी सब्जी और चावल। तो चावल तो मैं अपने लिए लेके आई थी, लेकिन बहुत सारे रख दिए थे उन्होंने, मुझे चावल ही पसंद है तो मैं चावल ही खाती हूँ, रोटी पूड़ी नहीं खाती मैं। तो यहाँ पे मैं तो चावल खाती हूँ। जो हमारी पूड़ी बची थी तो यहाँ पे मैं गाय को खिलाने आई थी, मैं बोली थी वरना ख़राब हो जाएंगी, किसी की मुँह नहीं पड़े तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मैं गाय को खिलाती हूँ पूड़ी। गाय को पूड़ी खिलाने के बाद फिर से हम निकल लेते हैं। और यहाँ पे टाइम हो गया था 12। हमको ग्वालियर में एक गाय मिली थी बहुत सारी, तो मैंने सोचा यहीं गाय को पूड़ी खिला देते हैं। तो यहाँ पे मैं आधी रात में गाय को पूड़ी खिलाने आई थी, ये देखो।